साथियों नमस्कार, मैं अजय चतुर्वेदी। मित्रों, कल यानी बसंत पंचमी 26 जनवरी का दिन है। बड़ा दिन है, राष्ट्रीय पर्व का दिन है। भारतीय गणतंत्र का 73वां साल वार्षिकोत्सव मनाया जाएगा। राजधानी दिल्ली में परेड निकलेगी। वहीं पूरे देश भर में, दुनिया भर में वसंत पंचमी का भी त्यौहार मनाया जाएगा। वसंत पंचमी के पर्व पर माँ शारदे, माँ सरस्वती की आराधना होगी। इन सब त्योहारों की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन उसके साथ साथ काशी के लिए एक बड़ा दिन है कल का। बसंत पंचमी का दिन ही ऐसा दिन है जिस दिन एक तरफ काशीवासी माँ भगवती सरस्वती की वंदना करते हैं, तो वहीं आदिदेव भोलेनाथ, काशीपुराधिपति काशी विश्वनाथ का तिलकोत्सव भी मनाया जाएगा। ये तिलकोत्सव की परंपरा काफ़ी प्राचीन है। लगभग 350 साल से ये परंपरा चली आ रही है। पहले, आज से 4 साल पहले तक ये परंपरा काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने स्थित महंत आवास में अपनाई होती थी। लेकिन विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के दौरान जिस तरह से महंत आवास गिरा, उसके बाद से यह पर्व, यह उत्सव, बाबा का तिलकोत्सव टेढ़ी नीम क्षेत्र स्थित महंत आवास में मनाया जाता है। ये परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। काशी में काशी विश्वनाथ भगवान और माँ गौरा यानी पार्वती जी के विवाह की शुरुआत कल से हो जाएगी। और ये सिलसिला काशीवासियों के लिए उमंग, उल्लास और उत्सव का ये माहौल 3 मार्च तक अनवरत जारी रहेगा। क्योंकि मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी को जहां बाबा भोलेनाथ का तिलकोत्सव मनाया जाता है, वहीं महाशिवरात्रि को शिव बारात निकलती है, शिव विवाह होता है। और रंग भरी एकादशी, फाल्गुन में रंग भरी एकादशी को माँ गौरा अपने पति आदि देव विश्वेश्वर के साथ कैलाश की ओर रवाना होती हैं, यानी कि उनका गौना होता है। और ये गौना बारात भी अद्भुत होता है। इस दिन समूचा भक्त परिवार, समूचे काशीवासी इस गौना बारात में शामिल होते हैं। केवल गौना बारात ही क्यों, तिलकोत्सव, विवाह और गौना बारात तीनों में काशीवासियों की, शिव भक्तों की, माँ गौरा के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। तो हम आपको बताते चलें कि वसंत पंचमी इस बार गुरुवार को पड़ रही है। ऐसे में बाबा विश्वनाथ के तिलकोत्सव जो टेढ़ी नीम स्थित विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपत तिवारी के आवास पर संपन्न होगी। लोक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर शिव विवाह के पूर्व बसंत पंचमी पर भगवान शिव का तिलकोत्सव किया गया था। काशीवासी परंपरा अनुसार तिलक की रस्म पूरी करते हैं। इसके तहत कल महंत आवास पर भोर की बेला में मंगला आरती होगी।
उसके बाद परंपरा अनुसार दिन भर तिलकोत्सव के लोकाचार संपादित होंगे। ब्राह्मणों द्वारा चारों वेदों की ऋचाओं के पाठ के साथ बाबा का दुग्धाभिषेक कर विशेष पूजन होगा। उसके बाद फलहार और विजया युक्त ठंडई का भोग अर्पित किया जाएगा। अब क्योंकि ये पर्व गणतंत्र दिवस को मनाया जा रहा है, लिहाजा उसकी जो सजावट, बाबा के सिंहासन की जो सजावट की जा रही है वो भी तिरंगामय, इसको भी आज़ादी के अमृत महोत्सव से जोड़ा जा रहा है। वो सारी तैयारियां जो बाबा के महंत आवास पर चल रही हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। कल महंत आवास स्थित जो बाबा का कक्ष है वो कल भक्तों के लिए, सबके लिए खुलेगा। इस बीच हम आपके सामने लेकर के आए हैं कि क्या क्या कुछ होगा। इस संबंध में मैंने महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी से बातचीत की और उन्होंने जो बताया उसके अनुसार तिलकोत्सव के दौरान दिन भर लोक गीत काशी की महिलाएं प्रस्तुत करेंगी। बाबा को राजसी स्वरूप में सिंहासन पर बिठाया जाएगा, चांदी का सिंहासन, और राजसी वेशभूषा में वो तैयार होंगे। डमरुओं के निनाद के बीच तिलकोत्सव की रस्म पूरी की जाएगी। मंगल ध्वनि यानी कि शहनाई का वादन होगा। इस सब से पहले काशी के नामचीन समाज सेवी केशव जालान काशी वासियों की ओर से बाबा को तिलक चढ़ाएंगे। तिलकोत्सव की शोभा यात्रा महंत आवास पहुंचने पर महंत डॉक्टर तिवारी के सानिध्य में तिलकोत्सव की रस्म पूरी की जाएगी। डॉक्टर कुलपति तिवारी ने बताया कि बसंत पंचमी को सायंकाल बाबा विश्वनाथ की पंचबदन रजत प्रतिमा का तिलकोत्सव टेढ़ी नीम स्थित उनके आवास पर होगा। बसंत पंचमी पर तिलकोत्सव के पूर्व भोर में 4 से 4:30 बजे तक बाबा विश्वनाथ की पंचबदन रजत मूर्ति की मंगला आरती होगी। 6 बजे से 8 बजे तक 11 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा चारों वेदों की ऋचाओं के पाठ के साथ बाबा का दुग्धाभिषेक किया जाएगा। तत्पश्चात फलाहार का भोग लगेगा। दोपहर में भोग आरती के बाद बाबा विश्वनाथ की रजत प्रतिमा को विशेष राजसी श्रृंगार के साथ सायंकाल 5 बजे श्रद्धालुओं के लिए उस कक्ष का द्वार खोल दिया जाएगा दर्शन के लिए। ये शाम को 7 बजे से लग्नानुसार बाबा का तिलकोत्सव होगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि 26 जनवरी का दिन होने के चलते तिलकोत्सव के लिए बाबा को दूल्हे के परिधान धारण कराए जाएंगे। बाबा को खादी के परिधान धारण कराए जाएंगे। डॉक्टर कुलपति तिवारी ने बताया कि महादेव के तिलक की कथा राजा दक्ष प्रजापति से जुड़ी हुई है। शिव महापुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और स्कंद पुराण में अलग अलग कथा संदर्भ में महादेव के तिलकोत्सव का प्रसंग वर्णित है। दक्ष प्रजापति उस समय के कई मित्र राजा महाराजाओं के साथ कैलाश पर जाकर भगवान शिव का तिलक किया था। उसी कड़ी में, उसी आधार पर लोक में इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है। काशी में इस वर्ष इस परंपरा के निर्वहन का 358वां वर्ष है। इस मौके पर
सायंकाल तिलकोत्सव के पश्चात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें पूर्वांचल के कई जाने माने कलाकार भी शामिल होंगे। इसके साथ ही ये विवाहोत्सव की पहली कड़ी पूरी होगी। उसके बाद इस दिन बाबा को अबीर भी लगाया जाएगा, गुलाल भी लगाया जाएगा, और ये कड़ी निरंतर जारी रहेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। ये ऐसा संयोग, ऐसा दृश्य काशी के अलावा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि काशी ही है जो शिव की प्यारी नगरी है, शिव के द्वारा बसाई हुई नगरी है। तभी तो बाबा विश्वनाथ को यहाँ हम लोग काशी पुराधिपति भी कहते हैं। इससे बढ़िया कोई दिन नहीं हो सकता, इससे बढ़िया कोई मंगल नहीं हो सकता कि हम सब काशीवासी, हम सब सनातनी हिंदू शैव मतावलंबी अपने आराध्य को इस तरह से पूजते हैं। एक गृहस्थ के रूप में उनको, उनकी सभी कार्यक्रमों को संपादित करते हैं। बड़ा मनोरम दृश्य होता है। वैसे भी वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही जहाँ फिजा में चारों तरफ उल्लास का वातावरण होता है, उसमें बाबा का तिलकोत्सव, बाबा का विवाह और गौना बारात। आपको ये भी बता दें कि मान्यता है कि तिलकोत्सव हो, विवाह हो, गौना बारात हो, इन सभी में साक्षात भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा सहित सभी देवी देवता भी धरती पर विराजते हैं, काशी में विराजते हैं, और इन तीनों कार्यक्रमों के साक्षी बनते हैं। ये सारा कार्यक्रम गुरुवार को 26 जनवरी को मनाया जाएगा। हम सब उसके लिए आतुर हैं। हम सब मतलब एक एक काशीवासी उसके लिए आतुर है, उस दिव्य दर्शन के लिए। तो हम आपको बहुत इंतजार नहीं कराएंगे। किस तरह से ये परंपरा निभाई जाती है, किस तरह से ये सारा कुछ एक अपने आदि देव को अपने एक गृहस्थ के रूप में किस तरह से वो सारी रस्में पूरी की जाती हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध जो हर बार मैं आपसे करता हूँ, इस बार भी आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें।
हवेली